दोस्तों मेरी जर्नी 91 से चालू हो गई एलआईसी से। तो पहले मैं था कुछ दूसरा अलग अलग प्रिंटिंग स्टेशनरी वगैरह ऐसे बिजनेस कर रहा था। लेकिन फिर मेरे कुछ डेवलपमेंट भाई का फ्रेंड डेवलपमेंट ऑफिसर था, तो उसने बोला तुम एलआईसी क्यों नहीं करते हो, और ऐसे चालू किया। और फिर मैं फिर बिजनेस करता रहा। तो शुरुआत में थोड़ा पार्ट टाइम वगैरह ऐसा करता था, इतना सीरियस नहीं था। फिर भी हो जाते थे लाइव्स, 30-40 लाइव्स हो जाते थे। तो खुश था उसमें। लेकिन उसके बाद फिर वो शतक वीर का आ गया और फिर वो सब आ गया, तो मैंने वो भी करना चालू कर दिया। उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि घर से, पहले मैं घर से चालू करता था मेरा काम नॉर्मल जैसे एजेंट की तरह। लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर से मेरे को इतना वो कंसंट्रेशन होता नहीं है। तो मैंने फिर ऑफिस की तलाश चालू की। लेकिन मुंबई के जैसे शहर में ऑफिस, खुद का ऑफिस लेना तो थोड़ा जरा मुश्किल है। इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरे दोस्तों से और फिर रिलेटिव से और बैंक से लोन लेके मैंने मेरा खुद का ऑफिस चालू किया। ये बात है 93 की। तो उसके बाद थोड़ा बिजनेस और बढ़ गया। ऑफिस होने के बाद तो मैंने शेयर मार्केट में डाइवर्सिफाई किया। लेकिन शेयर मार्केट में वो मेरा गलत डिसीजन था, और उसमें मेरे को बहुत लॉसेस हो गया। और उसके बाद मैं वापस फिर अपना इंश्योरेंस में आ गया। तो लाइफ और मेडिक्लेम दोनों मैं करता था। मेडिक्लेम ज्यादा नहीं था, लाइफ ज्यादा था। लेकिन सडनली क्या हो गया कि मेरे को जैसा मालूम पड़ा अराउंड 2007 में, मेरा स्ट्राइक रेशो और कन्वर्जन रेशो मेडिक्लेम में ज्यादा है। क्योंकि तभी प्राइवेट कंपनियां आ चुकी थी और उनका अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा था, उसकी वजह से। और एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब आ रही थी। तो जिसके पास जाता था वो मेडिक्लेम तुरंत खरीदता था। तो स्ट्राइक रेशो मेरा 10 में से मतलब 7-8 लोगों को मैं मेरा पॉलिसी होने लगा। तो मैं बोला ये अच्छी लाइन है, और मैंने फिर 2007 से फुल टाइम मैंने इसमें हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने अपने आप को झोंक दिया। तो मेरा ये मोटो था कि उच्च सेवा मान, दैट मीन्स हाईएस्ट क्वालिटी आफ्टर सेल सर्विस, ये मैंने करा। मतलब इसमें मैंने ध्यान दिया। फिर मैंने ये देखा कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो मैं लगातार विदाउट ब्रेक मैं जो भी इंश्योरेंस एडवाइजर है, जो भी इंश्योरेंस ट्रेनर है, तो उनका मैं ट्रेनिंग लेना चालू किया। उसमें राजेश ठाकुर जी है, फिर संतोष नायर है, फिर लाजरस डायस है, और मतलब ऐसे के श्रीनिवासन है। तो मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने लगातार ट्रेनिंग लेना चालू किया, उसमें कभी ब्रेक नहीं दिया। इससे मेरे को बहुत फायदा हो गया कि मेरे को मालूम पड़ रहा था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसा करने का है। क्योंकि फिर ये ट्रेनर से वो मालूम पड़ता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है, पढ़ाई वो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। तो उनका वो एक्सपीरियंस का हमको फायदा होता ही है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में बने रहने के लिए आपके पास एक मजबूत आत्मविश्वास होना चाहिए। तो आत्मविश्वास और नॉलेज रहेगा ना, तो आपको बिजनेस होगा ही होगा आपका। तो जहां मैं एक इंसिडेंस बताना चाहता हूं कि 2016 की बात है। मैं एक एचएनआई क्लाइंट से फॉलोअप कर रहा था। किसी ने रेफरेंस दिया था, फॉर्चुनेटली मेरे को, मैंने मतलब जब स्टडी स्टडी किया उसका, तो 7.5 लाख का ही उसके पास इंश्योरेंस था मेडिक्लेम। तो बाकी एलआईसी पॉलिसी वगैरह बहुत थी। और लेकिन तो फिर मैंने उसको उसको कंसंट्रेशन किया और उसको सीधा 75 लैक्स का मैंने कोटेशन दिया। तभी मैं अपोलो कंपनी का काम करता था। और फिर उसको मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ प्लान दिया, जैसा क्रिटिकल इलनेस का दिया और एक्सीडेंट का दिया। तो ऐसा मतलब वो प्रीमियम कम से कम वो 9 लाख का प्रीमियम था, लेकिन वो आदमी एचएनआई था तो, और 2 साल का प्रीमियम दिया था। अभी इतना ये प्रीमियम तो फटाक से होगा नहीं। तो वो भेजा मैंने उसको प्रेजेंटेशन और कोटेशन, लेकिन पर्सनल बात नहीं हो रही थी। जो एक फर्स्ट मीटिंग हो गया, उसके बाद जो क्लोजिंग का जो हमारा मीटिंग रहता है या डिस्कशन रहता है वो नहीं हो रहा था, वो डेट आगे आगे जा रही थी। लेकिन मैं उसके लगातार टच में था। सडनली उसने मेरे को एक दिन बुलाया कि ये सैटरडे आ जाओ।
तो इतना बड़ा प्रीमियम था, तो मैंने कंपनी में भी बात करके रखा था कि भाई कोई मैनेजर मेरे साथ आए हेल्प के लिए। तो मैंने कंपनी में फोन किया कि ऐसा ऐसा है, अभी सैटरडे मीटिंग मिला है, HNI बड़ा बड़ा प्रीमियम है, आप आ जाओ। वो बोलते हैं अरे हम आज सैटरडे संडे तो हमने पिकनिक का प्लान बनाया और हम लोग पिकनिक को अभी जा रहे हैं, तो हम लोग कोई नहीं आ पाएंगे। तो कंपनी ये नहीं, कोई आदमी प्रोवाइड नहीं कर सकता, सब पिकनिक को जा रहे हैं। तो फिर जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत होना चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला ठीक है, मैं अकेला जाऊंगा। तो मैंने वो टाला नहीं, वो कॉल टाला नहीं, और मैं गया उधर और पूरा प्रिपरेशन के साथ चला गया। तो मैं गया, वैसे ही उसने 4-5 कंपनी के कोटेशन डाल दिए मेरे सामने। उसमें रिलीगेयर थे, बजाज थे, फ्यूचर जनरली थी, और कोई कंपनी थी। और बोला देखो ये क्या है, बोलता इसका प्रीमियम देखो, आपका प्रीमियम देखो कितना मतलब ज्यादा है आपका प्रीमियम, और ये भी तो देते हैं IRDA अप्रूव्ड है, और तुम्हारे ऐसा क्या है, तुम क्या ऐसा अलग दे रहे हो। तो मैंने समझ के ले लिया, पेशेंटली उसका जो जो बोला सुन लिया। फिर मैंने वो स्टडी करके गया था मैं। तो मैंने उनको बराबर उसका हर एक पॉइंट का उत्तर दे दिया, उसको आंसर दे दिया, और मैंने उसको सेटिस्फाई भी कर दिया। उसकी जो जो क्वेरीज थी, तो उसको सेटिस्फाई कर दिया, और मैंने वो फाइनली वो सेल क्लोज कर दिया। 9 लाख का प्रीमियम मैंने उठा दिया। LIC में तो बड़े बड़े प्रीमियम मिलते हैं, हमको मालूम है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में इतना बड़ा प्रीमियम एक ही दिन में लाना, वो टाइम मेरे को बहुत अप्रिसिएशन भी मिला कंपनी से। और मतलब ऐसा है, ये है कि कॉन्फिडेंस और नॉलेज की वजह से और ट्रेनिंग की वजह से मैं कर पाया। ऑब्जेक्शन तो आएंगे ही, आप कौन सा भी फील्ड में जाओगे, मतलब इंश्योरेंस के इसमें या कौन सा भी फील्ड में, तो फाइनेंस रिलेटेड तो ऑब्जेक्शन आएंगे, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की कला आनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग से ही मिलती है। जैसा कि अपना ये गुरुकुल का ट्रेनिंग है, तो उससे क्या होता है कि आपको आपको वेरियस स्पीकर से आपको नॉलेज मिलता रहता है। दूसरी चीज है कि आपको कंटिन्यूस सोशल मीडिया में रहना चाहिए, अगर आपको बिजनेस बढ़ाने का है और बिजनेस कंटिन्यूस ग्रो करने का है। जैसे कि मैंने 2007 के बाद मेरा बिजनेस कंटिन्यूस ग्रो ग्रो हो रहा है। मेरा लास्ट ईयर प्रीमियम एक ही कंपनी में 54 लैक्स था, HDFC में, और बाकी भी सारे कंपनी का मैं करता ही हूँ। तो वो पकड़ के बहुत 60 लाख के ऊपर जाता है। अभी ये 2 साल लगातार होता है, बाकी एवरी ईयर तो 30-40 लाख का तो होता ही है एवरेज। तो मतलब ये किससे होता है कि आपका जो नॉलेज लेवल है और आपका प्रोस्पेक्टिंग है, वो कैसे करने का, क्यों तो आपको सोशल मीडिया से कंटिन्यूस मैसेज भेजने चाहिए, लोगों के कलेक्ट होना चाहिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद इंस्टाग्राम, ये सब में आपको कनेक्ट हो जाएंगे। एग्जिस्टिंग क्लाइंट को आप क्या करते हैं उसका मालूम होना चाहिए आपको। तो वीडियोस बनाओ, सेल्फ खुद का वीडियोस बनाओ, प्रोफेशनल तरीके से बनाओ। ऐसा कुछ भी कैसा भी करेगा वीडियो तो आपको नहीं चलेगा। आपको वो प्रोफेशनल तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। और उसमें वो गुरु को अपना ये BITV और उनका एक ARN प्रोग्राम है, वो उसका बहुत मेरे को हेल्प हो गया मेरे वीडियोस के बारे में, उसके अच्छे व्यूज भी मिले। और तो उससे क्या होता है कि तुमको प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, लोगों के दिमाग में सतत तुम्हारा नाम रहता है। और ये वीडियोस क्या होता है कि ये वीडियो बनाने के बाद क्या है कि तुम इंडिविजुअली 1, 2, 5, 10, 15 लोगों के पास जाओगे, लेकिन वीडियो बनाने के बाद तुम हजारों लोगों के पास एट अ टाइम जाते हैं। तो ये BITV और ARN में मैंने ये सीखा, वीडियो मेकिंग की कला। और ये जो जैसा गुरुकुल का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कंटिन्यूस नॉलेज लेना चाहिए, और कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग अपना पार्टिसिपेंट होना चाहिए आपको। क्या आज एक अटेंड किया, फिर 8-10 दिन के बाद दूसरा अटेंड किया, तो उसका कोई मतलब नहीं है कि बीच में आया बीच में चला गया। तो उसमें कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है। तो आपको रोज एक आपका सेल होगा ही होगा, जैसा मेरा होता है अभी, कि रोज एक कुछ ना कुछ हो। और दूसरी चीज है कि प्रोस्पेक्टिंग हमारा रॉ मटेरियल है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए ये एक्टिविटी करना ही चाहिए आपको, सोशल मीडिया
रेफरेंस मांगना, रेफरेंस में क्लाइंट के पास मुंह खोलना, ये सब आपको करना जरूरी है। ये मेरा मानना है। ये जो सेलिंग टेक्निक है या जो ये जो मैंने फॉर्मूला बताए, तो वो फॉर्मूले है ना, आपको किधर भी मतलब लाइफ इंश्योरेंस में काम आएंगे, म्यूचुअल फंड में काम आएंगे, आप अगर फाइनेंशियल प्लानर हो तो उसमें भी काम आएंगे कि कंसिस्टेंसी और तुम्हारा पंक्चुअलिटी और कंटिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग, ये जो है वो आपको किधर भी काम आएंगे। तो आप मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप कंटिन्यूस ट्रेनिंग में रहिए, लर्निंग प्रोसेस में रहिए। तो आपका आपको और क्या क्या बोलते हैं, गुरु भाव से आप जो भी आपने सीखा है वो गुरु भाव से दूसरे की देने की कोशिश कीजिए, तो आपको लाइफ में आपका सक्सेस होगा ही होगा। इसमें मेरे को बिल्कुल जरा भी डाउट नहीं है। और मैं बहुत बहुत BITV और रंजीत सिंह का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे इधर आने की अपॉर्चुनिटी दी, बोलने की अपॉर्चुनिटी दी। इसके लिए मैं BITV और रंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।